is 810 engagements to report on summary financial statements. This is it deals with auditors' responsibilities when undertaking engagement to report on summary financial statements that are derived from financial statements audited as per SAs by the same auditor. Now, what should be taken into consideration before accepting engagement to report on summary financial statements? दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा. What are the applied criteria? Determine whether applied criteria are acceptable. और दूसरा point कि obtain agreement from management that it acknowledges its responsibilities. Now, determination whether applied criteria are acceptable. इसमें भी 3 points हैं. पहला है, it refers to applied criteria by management in preparation of summary financial statements. Second point is factors affecting determination of acceptability of applied criteria. इसमें 4 points है. मतलब before accepting engagements to report on summary financial statement इसके 2 points, then applied criteria के 3 points और factors affecting determination of acceptability of applied criteria के 4 points. ना वही 4 points क्या है? Nature of entity, purpose of preparation of purpose of summary financial statement, information needs of intended users of summary financial statement, and fourth point is whether applied criteria will result in summary financial statements that are not misleading. Now, applied criteria का third point, criteria may also be established by recognized organization or by law or regulation. ठीक है, criteria और रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर लॉ रेगुलेशन से भी इस्टेब्लिश हो सकता है. ना नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेन अग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि हम क्या अग्रीमेंट ले मैनेजमेंट से कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुए हैं या नहीं. To make audited financial statement available to intended users of summary financial statement without difficulty. ठीक है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहे हैं उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाना चाहिए, किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना इजीली मिल जाना चाहिए. द थर्ड पॉइंट इज टू इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा है उसमें जो नॉर्मल ऑडिटेड रिपोर्ट है वो भी इंक्लूड होके जा रहा है. ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर. Auditor shall perform following procedure as the basis of auditor's opinion on summary financial statements. पहले तो वो ये evaluate करेगा कि जो summary financial statements है वो adequately disclose कर रहे हैं या नहीं, उसका summarized nature and identify audited financial statement. मतलब वो बता रहा है कि नहीं, evaluate कर रहा है कि नहीं, ये देखना. Then evaluate whether audited financial statements are available to users ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट डिफ़िकल्टी. ये ऊपर वाले पॉइंट जैसे ही है कि तुमको ये इवेलुएट करना है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिल रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट इज व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेलुएट वेदर दे क्लियरली डिस्क्राइब फ्रॉम होम और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल. ठीक है, जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नहीं है तब ये इवैल्यूएट करना है कि वो क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ कहाँ से रहा है, किसके पास से आ रहा है. देन नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया. अगेन ऊपर वाला पॉइंट, इवैल्यूएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडुकेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया. मतलब एक हो गया प्रिपेयर्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, अनदर हो गया एडुकेटली डिस्क्लोज. प्रिपेयर डिस्क्लोज, प्रिपेयर्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, एडुकेटली डिस्क्लोज्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया. कंपनी
Next point is compare summary financial statements with related information in audited financial statement to determine whether summary financial statement agree with related information in audited financial statement. तो ये कंपेयर कर लेना होगा कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है वो वो एक्चुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर भी रहा है या नहीं, या फिर कुछ और ही इन्फॉर्मेशन डाल दिया है. लास्ट पॉइंट, इवेलुएट वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नॉट मिसलीडिंग. अगेन ऊपर वाला पॉइंट कि आपको वही देखना है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा नहीं है कि कुछ ओमिट या रिमूव करने के चक्कर में वो मिसलीडिंग बन चुका है. उसको समराइज ऐसे करना कि उसका आइडेंटिटी ना चला जाए. जब इवेंट सब्सिक्वेंट टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल सॉरी जब भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद, तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स आते हैं मेरे को वो डिस्क्लोज़ नहीं करना है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं देना है. सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफ़ेक्ट नहीं देना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के पर ही बनता है. तो यू कैन चेंज इट, यू कैन ऐड सब्सिक्वेंट events to it. Now, what opinion can be given by auditor on summary financial statement? या तो अनमॉडिफाइड दे सकता है या फिर मॉडिफाइड दे सकता है. अनमॉडिफाइड कब दे सकता है? अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, तब. या फिर जब summary financial statements are a fair summary of audited financial statement as per applied criteria, मतलब consistent है या फिर fair summary है, तब वो unmodified opinion दे सकता है. और modified opinion कब देना है उसको? If summary financial statements are not consistent or not a fair summary of audited financial statement, ठीक है. मॉडिफाइड में हो गया कंसिस्टेंट और फेयर, इसमें हो गया नॉट कंसिस्टेंट और नॉट फेयर, और मैनेजमेंट उसको चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर डायरेक्टली एडवर्स ओपिनियन दे देना है. ठीक है. अब जब मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिए हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तब फिर क्या करना है? मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इसमें दे चुके हैं, तब फिर क्वालिफाइड ओपिनियन का क्या देना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall also contain the following. State that auditor's report on audited financial statement contains qualified opinion and describe basis for qualified opinion on audited financial statement and effect thereof. ठीक है. State that it contains qualified opinion and basis for qualified opinion and effect of it. Now, adverse or disclaimer of opinion अगर आता है तो क्या करना है? The adverse or disclaimer of opinion in auditor's report on audited financial statements. Auditor's report on summary financial statement shall additionally again state that auditor's report on audited financial statement contains adverse or disclaimer. Then describe the basis for adverse or disclaimer, and last state that due to such opinion it is inappropriate to express opinion ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट नहीं बताना, इसमें बस बोल देना है कि स्टेट दैट इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले तो वही आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, देन आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. अब इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट including title and audited financial statement. नेक्स्ट इज 3 चीज़ में इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में लिखना है. तो वो हो गया
Second is if date of auditor's report on summary financial statement is later than audited financial statement, तो ये बता देना है कि मेरा summary financial statement do not reflect effect of subsequent events. ठीक है, जो subsequent events का अभी पढ़ चुके हैं वही चीज़ को बता देना है कि मेरे summary financial statements में subsequent effect को consider नहीं किया गया है. The last point is statement that reading summary financial statement is not a substitute for reading audited financial statement. मतलब तुमको summary financial statement के basis पे तुम नहीं जज करना, तुम पूरा audited financial statement पढ़ लेना. Then है management responsibility. Next point, auditor responsibility. Then है auditor opinion. Date of report, auditor signature, place of signature. Repeating, title, addressee, introductory paragraph, management responsibility, auditor's responsibility, auditor's opinion, date, auditor's signature, place of signature. अब ये जो डेट ऑफ रिपोर्ट है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले का नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस, राइट. नाउ लास्ट टॉपिक, ऑडिटर रेफरेंस इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब तक तो बोला गया जहाँ भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालोगे तो मेरा ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट भी डाल देना. पर अगर एंटिटी ऐसा प्लान करता है कि नहीं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं डालेंगे, तब ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि नहीं ऑडिट रिपोर्ट तो डाल ही दो. लेकिन अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं मानता है तो ऑडिटर शैल टेक एक्शन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग ऑडिटर विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दैट डॉक्यूमेंट. अब पहला में तो हो गया कि वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया था और वो ऑडिट रिपोर्ट को नहीं इंक्लूड कर रहा था, तब क्या करना था. अब बताना है कि वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं किया है, सिर्फ एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट बनाया है. तो अब अगर एंटिटी ऐसा प्लान करता है कि कुछ ऐसा शो करते हैं कि लोगों को लगे कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ओपिनियन मतलब और कि अगर वो की एंटिटी ऐसा रेफरेंस दे रहा है कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिपोर्ट किया है अलॉन्ग विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then auditor shall be satisfied that reference to auditor is not made only for auditor's report on audited financial statement and statement does not give impression that auditor has reported on summary financial statement. मतलब अगर वो ऐसा प्लान भी करे तो भी ऑडिटर को इंश्योर करना है कि कहीं एंटिटी ऐसा ये इम्प्रेशन तो नहीं पड़ रहा है ना कि मैंने दोनों करके रखा है ऑडिटेड और समरी दोनों. तो वो इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो. और अगर इसको लगता है कि नहीं वो कुछ तो ऐसा डाल दिया है जिसके वजह से लोगों को लगेगा कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिपोर्ट किया है, तो it shall request management to change the statement or not refer auditor in document. If management does not do so, then auditor shall take actions to prevent management from inappropriately referring the auditor. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स दोनों पैरास में कॉमन हो गए कि अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है देन ऑडिटर शैल टेक एक्शन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू द ऑडिटर. ओके, सॉरी गाइस फॉर